अब आते हैं मैम अगला नंबर 6, शुक्र का नंबर अपने आप में कहा जाता है लग्जरी से रिलेटेड नंबर है, पैसे से रिलेटेड नंबर है, बिकॉज शुक्र का नंबर है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाती हैं 6th, 15th और 24th। इन 3 डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए लोगों की लाइफ के अंदर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होती है, पैसा कैसा आता है, कितना आता है, कैसी रहती है इनकी पूरी एक फाइनेंशियल कंडीशन लाइफ की। अगर मैं इनके लिए एक बहुत छोटी सी बात कहूँ कि हमको भी गम ने मारा और तुमको भी गम ने मारा एक गाना था, सुना है? नहीं तो सुनना। इनके साथ भी वही कंडीशन है। ये ज़बरदस्ती ये सोच के कि हम तो नंबर 6 हैं भैया, हमारे पास तो लग्जरी, पैसा सब कुछ आना ही है। तो इनके लिए लाइफ का सबसे बड़ा जो सूत्र है वो है काम। ओके मैं काम की बात करूँ, काम सूत्र नहीं। नंबर 6 वालों के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना, फोकस ऑन द वर्क। ओके ये इनके लिए एक गुरु मंत्र है। आप कुछ और मंत्र करो ना करो, आप इस मंत्र पर जिंदगी भर काम करो। आपके पास लग्जरी बिल्कुल आती है, आपके पास पैसा अथाह का आता है, क्योंकि आपका नंबर ही उनका नंबर है जो आपको जीवन के अंदर पैसा, लग्जरी, नाम, शोहरत, इज्जत सब कुछ देने का काम करता है। लेकिन देगा कब? आप अगर दरवाज़ा बंद करके रखेंगे तो आपके घर के अंदर कोई भी किसी भी चीज़ की डिलीवरी कैसे करेगा? मैंने कोई चीज़ ऑर्डर कर दी, वो मेरे घर पे आया, उसने डोर बेल बजाई। अब मैं ये सोच रही हूँ अरे मेरी तो किस्मत में लिखा है, आ ही रहा होगा, आ जाएगा। तो छू मंतर करके वो दरवाज़ा फाड़ के अंदर तो नहीं घुस आएगा। ये सब फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं। तो आपको वो डोर ओपन करने पड़ेंगे, और वो डोर ओपन करने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है। नंबर 6 वाले अगर इल्यूजन की दुनिया में ना रहें, अगर वो बनावटी दुनिया में ना रहें, और अगर उसको वो अपने जीवन के अंदर सही तरीके से उतार ले। एक चीज़ और मैं बताती हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी 6 वालों के पास है। 6 वाले ना मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं। 6 वालों को आप केवल इतना नहीं बांध सकते नमित कि ये अगर ये आज सपोज करो कि ये टेक्निकल कोई काम कर रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि ये बंदा कल को जाके जो है एक्टिंग नहीं कर लेगा, या ये कल को जाके पॉलिटिशियन नहीं बन जाएगा। नंबर 6 वाले कब किस रूप पे अपने आप को ढाल लेंगे, आप उस चीज़ को गैस नहीं कर सकते। तो पैसा इनके पास कैसा होता है? अथाह का होता है। लेकिन उस पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए, खींचने के लिए आपको काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि काम आपकी वो चुंबक है जो आपको पैसा दिलाएगा। दैट इज अमेजिंग कि उनको हार्डवर्क अपना बनाए रखना है। ये नहीं सोचना कि हम 6 हैं तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। नहीं, हम 6 हैं तो हम सारे दिन जिम में अगर बैठेंगे तो पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको जिम जाना है तो जिम जाइए, लेकिन उसके बाद का जो आपका टाइम है वो आप अपने प्रॉपर काम के साथ करिए। मैं 6 नंबर वालों के लिए ये कह सकती हूँ कि अगर कोई 10 घंटे काम करके जो कमा रहा है, वो ये 4 घंटे काम करके कमा सकते हैं। बट करना पड़ेगा। अब अगर बात करें मैम कि इनके लिए सबसे ज्यादा लकी और फ्रूटफुल फील्ड ऑफ वर्क कौन से होते हैं, कि अगर इस चीज का काम करेंगे, इस फील्ड ऑफ वर्क में होंगे तो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे? एंटिक्स का, परफ्यूम का, लेडी कॉस्मेटिक का, ग्लासेस का, ये कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर थोड़ा भी आप कह सकते हो डिज़ाइनिंग आ गई, या आप कह सकते हो क्रिएटिविटी आ गई, या ऐसा कोई भी काम जिसके अंदर इनको माल स्टॉक करके फिर बेचना है, वेयर हाउस, हाँ आप वो कह सकते हो। आप कह सकते हो कुछ डिफरेंट क्रिएटिविटी से कोई चीज़ करना, वो इनके लिए अच्छा रहता है। इनके लिए तो पूरी अगर मैं कहूँ फिल्म इंडस्ट्री पूरी इनके ही नाम है। और 6 नंबर वालों के लिए एक सबसे अच्छा जो काम होता है, जो ये बिल्कुल बिना सोचे समझे कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे लॉयर भी होते हैं। ओके तो कुछ बहुत सारी फील्ड ऑफ वर्क आपने बताई जो 6 नंबर वालों के लिए अच्छी होती हैं। अब मैम ये बात करते हैं कि लाइफ के कौन से ऐसे मेजर इनके टर्निंग पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे ये एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देख सकते हैं, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव वो मैटर नहीं करता, बट कौन से मेजर टर्निंग पॉइंट्स इनकी लाइफ में आते हैं?
मेजर टर्निंग पॉइंट्स इनकी लाइफ में वो आते हैं जहाँ जहाँ ये किसी रिलेशन में आते हैं या किसी से रिलेशन में जुड़ते हैं. Okay. अब रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि इनकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही होगा. फ्रेंड्स के साथ भी अगर ये कोई रिलेशन में जहाँ जहाँ पर इनको किसी रिलेशन में आके डिस्ट्रैक्शन मिलेगा वो इनकी लाइफ का एक मेजर पॉइंट होगा, टर्निंग पॉइंट, लेकिन इन अ नेगेटिव वे. यस, इन अ नेगेटिव वे. ये अगर उस चीज को प्रॉपर हैंडल कर लेते हैं, दोनों चीजों को बैलेंस कर लेते हैं तो ठीक है, कोई इशू नहीं है. लेकिन अगर ये वन साइडेड ज्यादा झुक गए तो इनका बेसिकली जो मालिक है 6 नंबर वालों का वो कौन है? शुक्र. शुक्र जो है उनकी दूसरी राशि जो आती है वो तुला आती है. तुला का जो साइन होता है वो होता है तराजू. तो इनको वो तराजू जैसा होना पड़ेगा कि अगर ठीक है ये मेरी एक लाइफ के अंदर ये एक पार्ट स्टार्ट हुआ तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और मुझे दोनों को बराबर रखना है, ना इसमें नीचे ना इसमें नीचे, दोनों बराबर होंगे तभी मेरी लाइफ का संतुलन रहेगा. तो नंबर 6 अगर मैं इंडिपेंडेंटली बात करूं सिर्फ नंबर 6 वालों की, इनकी लाइफ की सक्सेस स्टार्ट हो जाती है 17वें साल से. ओके. अगर वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं कि नंबर 15, इनकी लाइफ की सक्सेस भी स्टार्ट हो जाती है लगभग 19-20 साल से. ओके. अगर यही मैं बात करूं 24, इनकी लाइफ की सक्सेस भी स्टार्ट हो जाती है 26 साल से. ठीक है, मतलब काफी एक सही फर्स्ट क्वार्टर ऑफ लाइफ में हम ये कह सकते हैं मिल जाता है. लेकिन ये उसको कैश कैसे करते हैं ना, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है. क्योंकि अगर मैं नंबर 6 की बात करूं तो कोई बहुत ही हजारों लाखों में कोई ऐसा व्यक्ति, कुछ नंबर्स निकल के आएंगे जिनको ये कहूंगी मैं कि इनको बचपन से लग्जरी नहीं मिली. वरना नंबर 6 चाहे कैसे भी घर में हो, इनके ही भाग्य से इनके माँ बाप की लग्जरी बढ़ जाती है. 6 नंबर वाली लड़कियां जिस घर में जाती हैं पति की किस्मत लिखना चालू कर देती हैं. पैरों में लक्ष्मी लेकर जाती हैं. तो दैट इज़ वेरी लकी डेफिनेटली. अब अगर ये बात करें मैम कि इनकी लाइफ के ऐसे कौन से वो लोग होते हैं जो इनके लिए बहुत लकी होते हैं कि उनके आने से या उनके हेल्दी सपोर्ट से? एनी फीमेल. अच्छा. मदर, सिस्टर, बुआ, मौसी, नानी, दादी, एनी फीमेल. अच्छा, सो इनकी लाइफ की जो फीमेल्स हैं वो इनके लिए बहुत लकी हैं. बेटी. ओके. अगर इनकी पहली संतान लड़की हो गई तो इनके लिए बहुत लकी है. चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के केस में. हाँ. दैट इज नाइस. अब अगर हम ये बात करें कि कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जो 6 नंबर वाले कर सकते हैं, कौन सी वो ऐसी चीजें कर सकते हैं जिनसे उनकी लाइफ के अंदर बहुत एक अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी आती है? सबसे पहले तो देखो, इनको कुछ चीजों का बहुत विशेष ध्यान रखना है. जैसे मैंने आपको कहा लग्जरी अगर आ भी जाए ना तो लग्जरी संभालना बहुत मुश्किल होता है. लग्जरी बड़ी चंचल है. मिल जितनी आसानी से जाती है उतनी ही आसानी से उड़ जाती है ना. आपने कभी कपूर देखा है? आप कपूर को जैसे ही जलाएंगे वो कुछ सेकंड्स में खत्म जी. वहीं आप एक घी की उसमें बत्ती डालकर आप उसको जला देंगे, वो लंबे समय तक जलता रहेगा जी. तो आपको वो घी का दीपक बनना है, ना कि कपूर का. आपकी लाइफ की लग्जरी अनस्टेबल है, आज है कल नहीं होगी. आज आपको जो चीजें बहुत अच्छी मिल रही हैं, आज आप चांदी के चम्मच में खाना खा रहे हो, कल को वो चांदी का चम्मच नहीं होगा. तो इनको बेसिकली सबसे पहली चीज ये है कि इनको अपनी चीजों को होल्ड करना आना चाहिए. इनको अपनी चीजों की वैल्यू करनी आनी चाहिए. इनको हाई में भी रहना आना चाहिए, इनको लो में भी रहना आना चाहिए. कल को चांदी का चम्मच नहीं हो तो हम तो हाथ से ही खाना खा लेंगे, कोई इशू नहीं है हमें. किसी भी चीज का गुमान, घमंड या एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. इनके साथ सबसे बड़ी चीज ये कि इन्हें अपनी सारी चीजों को व्यवस्थित रखना आना चाहिए. कपड़े इधर उधर नहीं फैले होने चाहिए, जूते चप्पल इधर उधर नहीं फैले होने चाहिए. ज्यादा जूते चप्पल इन्हें खरीदने भी नहीं चाहिए. जितनी ज़रूरत है उतने जूते चप्पल पहनिए, क्योंकि इनका सबसे इफेक्टिव जो प्लैनेट है जो इनको दे सकता है वो शनि ही होते हैं. शनि स्टेबिलिटी रख सकते हैं शुक्र के साथ, और किसी की स्टेबिलिटी काम नहीं करती. और शुक्र आपको लग्जरी देने का काम करता है, उसको स्टेबल करने का काम तो शनि ही करेगा. तो आपको यहाँ पर चीज़ों को संभालना आना चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए, बचपना नहीं होना चाहिए. आप चंचल ना होकर आप थोड़े से मैच्योर हो जाइए. ओके, सो दैट इज सम वेरी वाइज एडवाइस. बहुत अच्छी कुछ रेमेडीज बताई हैं. अभी तो कुछ और भी हैं. प्लीज मैम. साल में एक बार इन लोगों को समुद्र में जाकर कम से कम 11.5 किलो दूध जरूर चढ़ाना चाहिए.
साल में एक बार ही करें। कहीं भी चले जाओ, जगन्नाथ जी चले जाओ, चाहे आप बम्बई चले जाओ, चाहे आप गुजरात चले जाओ, आप कहीं भी जाओ, लेकिन आपको साल में एक बार जाकर, और समुद्र में ही, ठीक है, आपको ये ज़रूर करना चाहिए। आपको एवरी फ्राइडे लड़कियों को कुछ मीठा ज़रूर खिलाना चाहिए। बरकत, पैसा, नाम, शौहरत, ख्याति और सबसे बड़ी चीज़, सब कुछ मिल जाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो लोगों को आती है ना, वो ये कि हमारी EMIs टाइम पर जाए, हमारी किसी भी चीज़ में कभी कोई चीज़ हमको प्रॉब्लम ना करे। तो अगर आपके ऊपर लोन्स हैं या आपने किसी भी तरह का फाइनेंशियली अपने ऊपर बर्डन ले रखा है, 6 नंबर वाले तो आंख मीच कर मेरी रेमेडीज़ कर लो, आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं। इन्हें हाथ के अंदर हमेशा एक फिरोज़ा ज़रूर डाल के रखना चाहिए। इनको अपने कमरे के अंदर हमेशा एक पायराइट का पत्थर ज़रूर रखना चाहिए, जिन्हें इनको अपने घर की नज़र उतार के हर तीसरे महीने के बाद, 3 महीने के बाद रिप्लेस कर देना चाहिए, और उस पत्थर को इनको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इनको अपने साथ हमेशा अपनी लेडी लक को ज़रूर रखना चाहिए। मम्मी की कोई भी निशानी, चाहे मम्मी की चेन है, मम्मी मैं पहन लूँ, पहन लो। मम्मी की कोई भी फीमेल्स हैं, मम्मी का कड़ा है, पहन लूँ, पहन लो। मम्मी पायल आपकी, मैं पहन लूँ, हाँ पहन लो। तो आपको कोई भी एक फीमेल लक आपको अपने साथ रखना चाहिए। लड़के हैं, मम्मी को कहो मम्मी आपकी साड़ी में से एक रुमाल बना के दे दो, मैं अपने साथ में रखूँगा। मम्मी अच्छा आप एक काम करो, आपका अंगूठी है ना, उससे आप मुझे एक जेंट्स रिंग बनवा दो, मैं हमेशा पहन के रहूँगा। तो देखो, माँ का या बहन का या बुआ, दादी, नानी, जो भी आपके साथ आपके घर की फीमेल है, उनका एक कनेक्शन, उनकी एक निशानी आपके साथ ज़रूर होनी चाहिए। दैट इज़ अमेजिंग। सो अभी और भी है, प्लीज़ मैम, ऐसे कट हो गया था, प्लीज़। हाँ जी, अभी और भी है, क्योंकि शुक्र के लिए मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है। तो 6 नंबर वालों को अपनी वाइफ की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इन्हें हर साल अपनी वाइफ को एक पायल ज़रूर गिफ्ट करनी चाहिए। अगर इनकी वाइफ बिछिया पहनती हैं तो इन्हें अपनी वाइफ को बिछिया ज़रूर गिफ्ट करनी चाहिए। इन्हें हर साल अपनी वाइफ के लिए परफ्यूम ज़रूर लेकर आने चाहिए। इन्हें अपनी वाइफ को हमेशा कपड़े, बहुत एक्सपेंसिव या बहुत ब्रांडेड कपड़े एक बार तो इनको ज़रूर दिलाने चाहिए। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, लेकिन आप अच्छी चीज़ अपनी वाइफ को ज़रूर दिलाओ। दैट इज़ अमेजिंग। तो 6 नंबर वालों, मैम ने बहुत अच्छी रेमेडीज़ बताई हैं, इन सबको ज़रूर फॉलो करना, एंड यू विल फॉर श्योर सी द चेंज, एंड यू विल डेफिनेटली सी द चेंजेस।